नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव। दोस्तों, बिग बॉस के इतिहास में जो 17 साल का हिस्ट्री था उसमें एक नया हिस्ट्री क्रिएट हुआ है और नया हिस्ट्री माना यह जा रहा है कि एल्विस यादव के शो में जाने के बाद, बिग बॉस में शो में जाने के बाद ये पूरा का पूरा माहौल बना और अंतिम दिन तक बिग बॉस ने एक बड़ा इतिहास रच दिया। जितनी वोटिंग हुई, वोटिंग के मामले में माशाल्लाह क्या ही कहना है, सारे बिग बॉस के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस मतलब ओटीटी पर रिलीज इस पूरे शो को इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया कि 70 से 80 लाख लोग जो है वो एट द इंस्टेंट फाइनल को देख रहे थे लाइव स्ट्रीम वेबसाइट्स पर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और फिर जो विजेता बना वो एल्विस यादव के यूट्यूब से लेकर तमाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने, तमाम बड़े बड़े एक्टर्स के फॉलोअर्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 15 मिलियन प्लस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर एल्विस यादव के हो गए हैं, जो अपने आप में इतने कम समय में इतने बड़े लेवल पर जो फैन फॉलोइंग बढ़ना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वही बात करें तो आपको पता होगा कि एल्विस यादव बिग बॉस में भी नहीं गए थे, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मीटअप करते नजर आते हैं और मीटअप में हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचते थे, सेल्फी लेने के लिए तरसते थे और गाड़ियों का काफिला लग जाता था और पुलिस के इस चीज़ को मैनेज करने का पसीना छूट जाता था। वहीं बात करें तो एल्विस यादव आए दिन कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी करते नजर आते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें जिसमें पीयूष गोयल की बात कर लें, स्मृति ईरानी की बात कर ले, तमाम लोगों से वो कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं और मिलते भी नजर आते हैं। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद जिस तरीके से वोटिंग, फैन फॉलोइंग और तमाम तरीके का इजाफा हुआ है उसको देखकर अब ये कहा जा रहा है कि 2024 में एल्विस यादव को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जी हाँ, बात करें तो एक ब्लॉग्स उन्होंने साझा किया है एल्विस यादव ने, और उस ब्लॉग में उनके दोस्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बोला है कि अप्रोच करो भाई, इसको इतनी ज़्यादा इसकी फैन फॉलोइंग हो गई है। और जब देविका के पापा जो है उसमें गए हुए थे तो उनसे भी एल्विस यादव ने पूछा कि क्या पॉलिटिक्स में करियर है, तो उन्होंने कहा कि करियर 36 के बाद है। लेकिन जिस तरीके की फैन फॉलोइंग और जिस तरीके की चाहत एल्विस यादव को लेकर है, ऐसा लग रहा है कि 2024 में ही कहीं खेला ना कर दें। और तमाम जगहों पर एक खबर चल रही है कि एल्विस यादव राजनीति में भी एंट्री मार सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि एल्विस यादव की इतनी फैन फॉलोइंग राजनीति के लिए सूटेबल है या फिर अभी राजनीति में एल्विस यादव को नहीं जाना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।